जिस तरह सारे डीएचएस में मार्केट में बेहतरी आई, इसी तरह फेज 10 की फाइल्स में भी बेहतरी आई। और सबसे ज्यादा जिस फाइल में ट्रांजैक्शन हुई कोयटा के बाद वो थी फेज 10 की फाइल 5 मरला और 1 कनाल। जी हाँ दोस्तों, 5 मरला और 1 कनाल में बड़ी तेजी देखी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आसिफ निसार, सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, करोड़ों दुरूदो सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले मुबारक पर। आज के व्लॉग में बात करेंगे डीएचए लाहौर फेज 10 के हवाले से, जो कि बिगेस्ट फेज बनने जा रहा है डीएचए लाहौर का, जहां पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 12 मरला कनाल, 10 मरला, 2 कनाल और 4 कनाल तक भी प्लॉट्स जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हमने न्यूज़ में की थी कि इसकी बैलेटिंग जो है वो बड़ी करीब है। हालात जो है वो साजगार थे, बाज गश्त थी कि रियल स्टेट सेक्टर पे एमनेस्टी आने वाली है या आन पहुंची है या टेबल पे पड़ी है, हुकूमत वक्त के सिर्फ साइन होना बाकी है, या आईएमएफ के पास जा चुके हैं पेपर, उनकी अप्रूवल चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा था और अगर काश ऐसा हो जाता तो बड़ी आइडियल टाइम होता डीएचए लाहौर फेज 10 की बैलेटिंग का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फेज 10 की बैलेटिंग जो है वो थोड़ा सा मजीद आगे जाएगी, लेकिन वो सालों में नहीं जाएगी, कुछ चंद एक माह आगे जरूर जा सकती है। क्योंकि बैलेटिंग मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त होनी चाहिए जब माहौल और हालात जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हो। बहरहाल फेज 10 की बैलेटिंग होनी जरूर है और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि ईद के फौरी बाद कोई शायद किसी भी टाइम जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन मौजूदा हालात जो है वो फिलहाल तो अभी रियल स्टेट सेक्टर को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाता है और अच्छे हालात में अगर बैलेटिंग होती है तो यकीनन ये बड़ा अच्छा फैसला होगा अथॉरिटी का। फेज 10 जहाँ पे आपको 4 मरला, 8 मरला रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद में कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट, 5 मरले के, 10 मरले के, 7 मरले के और हाई राइज बिल्डिंग और एक बहुत बड़ा थीम पार्क जो मिलने जा रहा है फेज 10 में, वो इंशाल्लाह ताला इसी साल में नक्शे के ऊपर होगा और आप उसको अपने प्लॉट को विजिट कर सकेंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों की मेंबरशिप फीस जमा नहीं हुई, जिन्होंने लेटर रिसीव कर लिया, एफिडेविट जमा करवाया था, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आप मेंबरशिप फीस जो है वो लाजमी जमा करवा दें अगर आप बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं। वो जब भी होगी, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले 1-1.5 माह में क्या हुआ। 1-1.5 माह में डेफिनेटली जिस तरह सारे डीएचएस में मार्केट में बेहतरी आई, इसी तरह फेज 10 की फाइल्स में भी बेहतरी आई। और सबसे ज्यादा जिस फाइल में ट्रांजैक्शन हुई कोयटा के बाद वो थी फेज 10 की फाइल 5 मरला और 1 कनाल। जी हाँ दोस्तों, 5 मरला और 1 कनाल में बड़ी तेजी देखी। 5 मरले का जो आखिरी रेट तेजी में था वो 43 था और 1 कनाल की फाइल जो थी वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक गई। एफिडेविट फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा करेक्शन हुई और फाइल जो है 5 मरला की बासानी मार्केट में आपको एलोकेशन फाइल 35 में, 1 कनाल की फाइल आपको 97-98 में इजीली अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, बैलेटिंग के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी आपसे, इसलिए ये व्लॉग कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। आप सब दोस्तों को पाकिस्तान प्रॉपर्टीज और उसकी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।